हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको मेरे 10वीं के रिजल्ट का सस्पेंस क्या था यह बताया था। अब देखते हैं कि मैंने आगे क्या किया। दोस्तों, जाना तो चाहता था मैं मंजिल की आगोश में, मगर उलझ सा गया था मैं रास्तों की कश्मकश में। जी हाँ दोस्तों, मैं मंजिल की आगोश में तो जाना चाहता था, लेकिन रास्तों की कश्मकश में उलझ सा गया था। दोस्तों, मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन 10वीं के रिजल्ट के बाद मैं साइंस करना चाहता था, मगर साइंस और कॉमर्स की कॉलेज मेरे गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर आमगांव शहर में थी। सालेकसा में एक कॉलेज थी, मगर वह केवल आर्ट्स के लिए थी। मैं असमंजसता में फंस गया था कि कौन सी शाखा लूँ, कौन सी स्ट्रीम लूँ। साइंस पसंद था, मगर 20 किलोमीटर दूर आना जाना करना मुमकिन नहीं था। मुमकिन होता भी, लेकिन कब, जब मैं रूम करके आमगांव में ही रहता, लेकिन उसके लिए अलग से पैसे कहाँ से लाता। उस समय मेरे पास कॉलेज जाने के लिए साइकिल भी नहीं थी। उस समय अच्छी सलाह देने वाला भी नहीं था। एडमिशन की आखिरी तारीख करीब आते जा रही थी, इसलिए मैंने सालेकसा के कॉलेज में ही आर्ट्स में एडमिशन लेने का फैसला किया। छोटू ने भी मेरे साथ उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब उसके एडमिशन लेने की वजह से मेरी एक समस्या कम हो गई और अब हम दोनों भाई एक ही साइकिल से कॉलेज जा सकते थे। और जब तक मेरी साइकिल नहीं थी, तब तक मैं छोटू की साइकिल से ही जाता रहा। कुछ दिनों के बाद माँ और बड़े भाई ने किसी के पास से पुरानी साइकिल खरीद कर मुझे दे दी और मैं अब अपनी साइकिल से जाने लगा। छोटा भाई बबलू 8वीं में चला गया था और वह भी मेरी तरह उसी हॉस्टल में जाकर रहने लगा जहां मैं रहता था। बड़े भाई भी 12वीं पास करके कुछ दिनों के लिए माँ के पास कमाने चले गए। अब घर पर मैं और पिताजी ही रह रहे थे। घर में बहुत पहले से ही एक गाय पाल रखी थी। पहले उसकी सेवा, उसकी देखभाल छोटा भाई बबलू और पिताजी करते थे, मगर अब बबलू हॉस्टल में जाने के कारण उसकी देखभाल मुझे और पिताजी को करनी पड़ती थी। 11वीं और 12वीं के लिए मैंने अपना एक टाइम टेबल बना लिया था। सुबह 5 बजे उठकर गाय को बाहर निकालना, उसका गोबर फेंकना, झाड़ू लगाना और उसके बाद नहा धोकर तैयार होकर 6 बजे कॉलेज के लिए निकलना। कॉलेज 10 किलोमीटर दूर होने की वजह से पहुंचते तक 7 बज जाते थे। 7 से 11:30 बजे तक कॉलेज होती थी और उसके बाद घर के लिए रवाना होते थे। घर पहुंचने में लगभग 1 बज जाता था, क्योंकि आते समय हम थोड़ा बाकी बच्चों के साथ बातचीत करते हुए आराम से आते थे। घर पहुंचने के बाद खाना खाता और उसके बाद तुरंत होमवर्क पूरा करने बैठ जाता था। होमवर्क पूरा होने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद लगभग 4 बजे खेत जाता और गाय के लिए घास काट कर ले आता। फिर घर के कुछ काम करने के बाद इधर उधर टहलता। उधर से आने के बाद पिताजी अगर खाना बना के रखते तो खाना खाता, अगर नहीं बनाते तो बनाकर खाता और उसके बाद शाम के 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई करता और सो जाता, क्योंकि गाँव में जल्दी सोया जाता है। बड़े भाई एक बार नागपुर से आते वक्त रेडियो लेकर आए थे और उस समय मुझे एक आदत लग गई थी कि जब तक रेडियो चालू नहीं होगा तब तक मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था।
जब भी मैं पढ़ता मेरे पास रेडियो बजती रहती थी। लोग कहते हैं कि पढ़ाई के लिए एकांत जगह होनी चाहिए, मगर मैं इन बातों को नहीं मानता। हमारे अंदर अगर पढ़ाई करने का जज्बा हो और लगन हो तो हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। अब तक मैं थोड़ा समझदार हो चुका था और रटने की आदत मेरे 10वीं में आते आते ही छूट चुकी थी। बचपन से ही मैंने अपने जीवन को गंभीरता से लिया था और इसी वजह से मैंने पढ़ाई को भी गंभीरता से लिया था और शायद यही कारण है कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कई बच्चों को देखा है कि जो लोग रट के पढ़ाई करते हैं वे एक शब्द भूल जाने पर पूरा उत्तर ही भूल जाते हैं। मेरा तो मानना यह है दोस्तों कि जो भी हम पढ़ते हैं उसे लगन से पढ़ें, केवल परीक्षा के लिए न पढ़ें। यह सोचकर पढ़ें कि आगे के जीवन में भी उसका उपयोग होगा, तो वह उत्तर हमेशा के लिए हमें याद रहेगा और हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आगे क्या हुआ यह बताने के लिए मैं फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।